हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत पर। आपके लिए ये थर्ड लेक्चर है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ये टॉपिक है। इससे पहले आपने 2 लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उन लेक्चर को पहले आप देखें। उन लेक्चर में क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। उसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश के बारे में बताया है। वैद्युत आवेश, ये वैद्युत आवेश कई कई तरीकों से बताया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी या कांच या बिजली हल। इस तरीके से कई पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनसे और इलेक्ट्रॉन थ्योरी से ये बताया गया है। और इसके बाद से कुछ थ्योरी कराई गई है वैद्युत आवेश संबंधित, जैसे कूलाम का बल संबंधी नियम, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो जो यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सार इन वीडियो में लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार वैद्युत आवेश तो आप जानते ही हैं, इसका मात्रा क्या होता है कूलम। और कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम वो आप अच्छे से देखें। इसमें कराऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो अभी आप कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाइए। पढ़ना क्या है आज, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक लिखिए। अर्थात ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि विभव और विभवांतर इन दोनों में डिफरेंस पूछा है कि क्या होते हैं, तो आप इनकी डेफिनेशन लिखें। मैं अभी इसे रब कर देता हूं जिससे आपका समय कम लगे। देखिए, वैद्युत विभव वर्सेस वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाएं, देखें। माना किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अभी मैं इसे डायग्राम बना के समझाऊंगा, कतई टेंशन मत लो, कतई सिंपल है। देखो यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बना दूं तो कैसा रहेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर बना देता हूँ। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देखो यहाँ पर कोई यानी कि ये प्लस क्यू और धन परीक्षण आवेश, अगर इनके बीच कोई बिंदु रखे हैं ए व बी, आप देख पा रहे होंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु है, अब यह पता नहीं है कि कौन सा बिंदु। वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश, देखो वैद्युत विभव यहां तक, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश को आप यहां पर धन परीक्षण आवेश के लिए यहां पर Q नॉट प्लस Q नॉट मेंशन कर सकते हैं, को अनंत अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W वर्क है, तो उस बिंदु पर वैद्युत
विभव क्या होगा। इसका देखो सूत्र भी किस तरीके से, वैद्युत विभव के लिए V इक्वल W अपॉन Q नॉट। W इसमें क्या है, कार्य। तो देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कहते सिंपल हो गया ये, यहाँ पर क्या है W, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, और एकांक आवेश, एकांक आवेश का अर्थ होता है अपॉन में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं W अपॉन Q नॉट। ये तो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव। इसका मात्रक आप किस तरीके से बनाएंगे, W, W का मात्रक क्या होता है, यह कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, ये अपॉन में, अपॉन अर्थात प्रति, प्रति या बट्टे, बात एक ही होती है। और Q कूलाम, यानी Q का आवेश कूलाम होता है, इसका मात्रक होता है कूलम। आपने ये पहले पढ़ा है कि आवेश का मात्रक होता है कूलम। अभी आपके स्क्रीन पर सवाल प्रश्न भी होगा कि वैद्युत विभव के मात्रक किस तरीके से होता है, आप इसे समझें। वैद्युत विभवांतर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैद्युत क्षेत्र में देखो वही बात, आप यहां तक लिखें या इसे लिखें, जैसे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को इस तरीके से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा। जो कहते सिंपल है, कोई भी यानी एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु माने B या दूसरा बिंदु माने A, एक बिंदु B दूसरा बिंदु A, यहाँ पर धन परीक्षण आवेश यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, इस तरीके से आप समझे। बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो V A माइनस V ये सफिक्स में होता है, इसे सफिक्स बोलते हैं, इक्वल W अपॉन Q, ये इसका सूत्र है, यानी फॉर्मूला बन चुका। यहां पर इसे सफिक्स बोलते हैं। अगर इसके आगे लगे, इसके आगे लगे उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और बीच में होता है उसे बोलते हैं इनफिक्स। इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल प्रति कूलम। आपको विजिबल है यहां तक, जूल प्रति कूलम। जो कहता है ये सिंपल है, आप इसे बार बार पढ़ें, डायग्राम बना के पढ़ें। अगर आपको प्रॉब्लम है तभी मैं द्वारा इसे रबड़ का देता हूं। देखो विद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, और इसमें एक बिंदु माना हमने B से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर A, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ पर क्या हो गया W, किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभवांतर V A माइनस V B, यानी V सफिक्स में B इक्वल W अपॉन Q। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। आपने इसके मात्रक बना लिए तो ठीक है। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन फ्लैश कीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन पेश है, निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है।
आप इस स्लाइड को ध्यान से पढ़िए कि वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए में वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपकी स्क्रीन पर जूल प्रति कूलम। ऑप्शन थर्ड न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन डी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। अगर यहाँ पर न्यूटन डैश मीटर भी होता तो गलत नहीं होता। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा राइट है। राइट बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी जूल प्रति कूलम और ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन डी। ये तो आपको पता ही है। और वो सही क्यों है बताइए। जैसे मैंने अभी भी V अपॉन W अपॉन Q ये कराया है। W का मात्रा क्या होता है? जूल। मैं थोड़ा ऐसे डिफाइन करा दूं। इसके अर्थ, इसके आधार पर ये चारों क्वेश्चन हल हो जाएंगे, यानी चारों ऑप्शन है। तो Q का मतलब होता है कूलम, जूल प्रति कूलम। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। इसमें यानी सेकंड वाला राइट ऑप्शन है। और इसका मतलब क्या बन सकता है? W बराबर F इंटू डी। ये भी एक सूत्र होता है। तो F क्या है इसमें? फोर्स और D विस्थापन यहाँ पर, यानी कि इसका क्या बनेगा? F बल का मतलब होता है न्यूटन, न्यूटन इंटू या डैश मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका मात्रक यहाँ पर भी हम यह लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में आपका ये है, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। और V जो आपको V दिख रहा है इसका मात्रक होता है एक और वोल्ट। वोल्ट भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए में वोल्ट दिया है, ऑप्शन डी में न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम दिया है और ऑप्शन बी में जूल प्रति कूलम दिया है। तो इसमें ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि उसमें न्यूटन प्रति कूलम दिया है जो कि गलत है। उसने गलत ही पूछा है, वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो ठीक है, ये आप समझ पाए हैं। अगर यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर ये Q दिया है, Q बराबर क्या होता है? Q इक्वल I इंटू टी, I इंटू टी ये सूत्र होता है इसका। तो इसका मात्रक भी हम बना सकते हैं। देखो I का मात्रक एम्पियर, एम्पियर डैश या इंटू, ठीक है, इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहाँ पर इसमें एम्पियर डैश सेकंड होता तब भी यह सही होता। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 ये होता है मात्रक जूल। अब आपने देखा है 1 किलो वोल्ट या 1 मिलियन वोल्ट या 1 बिलियन वोल्ट, ये तीन चीज देखी है। इनका मान क्या होता है? 10⁻Q, 10⁻Q इसका मान होता है। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान क्या होता है? मिलियन का अर्थ होता है 10⁻6 और बिलियन का अर्थ होता है 10⁻9।
यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आपने ये वीडियो देखी होगी और एंजॉय किया होगा। कतई सिंपल है ये वीडियो, और इससे पहले जो 2 वीडियो है उन्हें देखें। हम कल से अपना जल्दी से जल्दी हो सके उतना अपना सिलेबस खींचेंगे। तो ठीक है, बाय।